रामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्रीधाम बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। उनके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थी और दुकान का व्यापार कार्य चलता रहता था। परंतु उनके कोई कन्या नहीं थी, इसलिए सेठ जी दुखी रहते थे हृदय में कि अगर कोई एक कन्या होती तो हम कन्यादान लेकर के बहुत सा पुण्य अर्जन कर लेते। एक दिन क्या हुआ, कुछ संत सेठ जी के पावन कुटी पर आए। सेठ जी ने नमन किया, उनका सत्कार किया। तब संतों ने पूछा, सेठ जी तुम्हारी चेहरे पर उदासी है, उदासी का कारण क्या? तो सेठ जी ने कहा कि महाराज हमारी एक कन्या नहीं है, यही हमको जो है खटकता रहता है। और अब तो हमारी धर्मपत्नी भी गोलोक चली गई, अब तो सवाल ही नहीं। तो संतों ने कहा, अरे भाई तुम तो श्री बरसाने धाम में रहते हो, जहाँ की लाडली श्री राधा जी हैं, और तुम राधा जी को ही अपनी पुत्री क्यों नहीं मान लेते? इससे तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा। तो उन संतों ने कहा, सुनो सेठ तुम खो मिलो, सुनो सेठ तुम खो मिलो बरसाने को बास। यदि मानो राधे सुता, यदि मानो राधे सुता, तो काहे रहो उदास। संत जी तो समझा करके चले गए। सेठ जी के बाद गले उतर गए और सेठ जी बाजार से एक राधिका जी का स्वरूप ले आए। अपने घर में जो है उसको स्थापित किया। अब तो नित्य उनकी सेवा इत्यादि करें, राधे राधे रटें और अपनी दुकान का कार्य भी देखें। इस तरह सेठ जी बड़े प्रसन्न। और एक दिन तो सेठ जी इतने प्रसन्न होकर के विचार करने लगे। क्या बोले, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी। संपत भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। संपत भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। वो कृष्ण कृपा से जीवन पथ पे, कृष्ण कृपा से जीवन पथ पे आती न कोई बाधा। मैं हूँ पिता बहुत बड़ भागी, मैं हूँ पिता बहुत बड़ भागी। क्यों? बोले, बेटी मेरी राधा। मैं हूँ पिता बहुत बड़ भागी, बेटी मेरी राधा। ऐसा भाव अपने हृदय में लाके बड़े प्रसन्न होते रहते थे और राधे राधे रटते हुए अपनी दुकान का कार्य संचालन करते रहते थे। एक दिन, कुछ वर्षों के बाद एक दिन, मनिहारी तो वैसे हमेशा ही आती थी बहुओं को चूड़ी पहनाने, लेकिन उस दिन भी आई। तो उस दिन उसने 3 बहुओं को चूड़ी पहना दी, लेकिन जब वो जाने लगी तो एक हाथ और आ गया ऊँट में। तो उसने सोचा कि सेठ जी की तो बहुएं 3 ही हैं, ये चौथा हाथ कहाँ से आ गया? फिर सोचा कोई रिश्तेदार की बहू आई होगी, चलो इसको ही पहना देते हैं। तो मनिहारी ने हाथ पकड़ के और चूड़ी पहना दी। अब चूड़ी पहना करके वो सीधी सेठ जी की दुकान पर आती थी और पैसे लेके घर चली जाती थी। उसी तरह वो आज भी दुकान पर आई और उसने कहा कि महाराज इतने पैसे चाहिए, क्योंकि 4 के उसने पैसे मांगे। तो सेठ जी बोले कि क्या चूड़ी के दाम बढ़ गए? नहीं नहीं सेठ जी,
आज मैंने 4 बहुओं को चूड़ी पहनाई। तो सेठ जी बिगड़ गए। अरे बोले हमारे 3 बहुएं, 4 कहाँ से आई? तुम झूठ बोलती हो। लो 3 के ही पैसे ले जाओ। और 3 के पैसे उसने लेकर के वो बेचारी चली गई। अब क्या हुआ, जब सेठ जी शाम को आए, बहुओं से पूछा, बहुएं बोले नहीं पिताजी, हम तो 3 ही ने चूड़ी पहनी। संध्या के समय सेठ जी अपने क्रियाकर्म से निवृत्त होकर के श्री राधिका जी का स्मरण करते हुए शयन करते हैं। अब जब शयन करते हैं तो रात्रि में स्वप्न में जिस रूप में वो राधिका जी को चिंतन करते थे, लाए थे, उसी रूप में राधिका जी प्रकटित होते हैं और सेठ जी से कहती हैं, तने आ बनायो तात नात ना निभायो है। हे पिताजी, तुमने हमें पुत्री तो मान लिया, लेकिन आज नाता नहीं निभाया है। बोले तने आ बनायो तात नात ना निभायो है। चूड़ी पहन लीनी में, चूड़ी पहन लीनी में जान पितु गे है। अरे हम तो पिता के घर को जान करके चूड़ी पहन लिया, किंतु आप मनहारन को मोल ना चुकायो है। किंतु आप मनहारन को मोल ना चुकायो, लेकिन आपने मनहारन को पैसे नहीं दिए 4 के। और कहा, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। ओ नैनन श्री राधिका के नीर भर आयो है। नैनन श्री राधिका के नीर भर आयो है। राधिका जी रोती हुई बोली, कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी है। कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी है। आज 4 चूड़ी काज मोह बिसरायो है। आज 4 चूड़ी काज मोह बिसरायो है। हे पिताजी, आज तुमने हमें भुला दिया कि हमारे यहाँ एक मौड़ी और है, और तुमने हमको पुत्री नहीं माना, इसलिए मरियान को तुमने पैसे नहीं दिए। अब तो सेठ जी घबरा करके आँख खुल गई और सेठ जी रोने लगे। बहुत बड़ी गलती हो गई। रोते रोते अब क्षमा याचना की। प्रातः काल हुआ तो सेठ जी सीधे मरियान के ही घर पहुँचे पहले, और काफ़ी जो एक बहू का नहीं, अब तो वो फौज से पैसे लेके पहुँचे कि जितना लेना हो उसे ले लो। और हाथ जोड़ करके उस मनिहारन से बोले, धन्य धन्य भाग तेरो, हे धन्य धन्य भाग तेरो मनहारी। हे मनहारी, तेरा भाग धन्य। मनहारी बोली, सेठ जी बात क्या, बात तो बताओ। अरे बोले, बात क्या बताएं, तुम बड़ी भाग्यशालिनी है, महाराज होगा क्या। बोले, धन्य धन्य भाग तेरो मनहारी, तू से बड़ भागी नहीं कोई, तो से बड़ भागी नहीं कोई। बोले, संत महंत पुजारी, धन्य धन्य भाग तेरो मनहारी। बात तो बताओ सेठ जी, बात क्या है। तब सेठ जी बोले रोते हुए कि मैंने मानी सुता, मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं न्यारी। अरे मैंने राधिका जी को पुत्री मान लिया, लेकिन उस दिन भूल हो गई हमसे। मैंने मानी सुता किंतु नैनन नहीं निहारी। वो चूड़ी पहन गई तेरे हाथन ते, श्री वृषभान दुलारी। चूड़ी पहन गई तेरे हाथन ते, श्री वृषभान दुलारी। अरे राधिका जी ने उस दिन चूड़ी पहनी है, तुम 4 की सत्य कहती तो हमने वो बात नहीं मानी। तो बेटी की चूड़ी पहराई ले जाओ तेरी बलहारी। धन्य धन्य भाग तेरो मनहारी, धन्य धन्य भाग तेरो मनहारी। और उसी समय
सेठ जी बोले, हाथ जोड़ विनती करो, क्षमियो चूक हमारी। हाथ जोड़ विनती करो, क्षमियो चूक हमारी। जुगल नयन जलते भरे, उसी समय नेत्रों में आंसू भर करके सेठ जी ने कहा, हमारी चूक को क्षमा कर दो, हे मनहारी तू, तेरा भाग धन्य। तब तो फिर मनहारी के नेत्रों में आंसू आ गए जब उसने सुना कि राधिका को मैं चूड़ी पहनाए हूं। तो उसके नेत्रों में आंसू आ गए और हाथ जोड़ करके वो क्या बोली, तब मनहारन सोचन लगी, तब मनहारन सोचन लगी, जब ते मैं अब मोए मिलो अमोल। मनहारी सोचन लगी, जब तोय मिलो अमोल धन, अब काहे मांगू मोल। मनहारी सोचने लगी कि अरे अब जब अमूल्य धन तूने पा लिया, राधिका जी का स्पर्श हो गया, तो अब क्या लेना देना है। अरे मन प्रेम से राधे राधे बोल, अरे मन प्रेम से राधे राधे बोल। तब सेठ जी ने मनहारन के पांव पकड़ लिए, बोले नहीं, जुगल नयन जल से भरे, जुगल नयन जल से भरे, मुख से कछु न बोल। जुगल नयन जल से भरे, मुख से कछु न बोल। मनहारन के पांव पर लगे चुका बनमोल। सेठ जी कहने, देवी ले लो, जो तुम्हें लेना हो ले लो। लेकिन मनहारन ने कुछ नहीं लिया और उसी दिन से सारी चूड़ी का धंधा त्याग करके वो श्री राधा कृष्ण की परम भक्ता बन गई। ऐसे भगवान आज भी गृहस्थाश्रम में ही भगवान जो है दर्शन देते हैं, बस भाव उनके श्री चरणों में जो है समर्पित हो जाए। इसी के साथ आज की कथा का बोले आनंद कंद भगवान की जय।